Welcome to you or myself Raj Yadav and your English teacher. So dear students, today our topic is voice. जी हाँ, आज हम voice जो टॉपिक है उसके साथ हैं और ये वीडियो आप हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है फिर भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वॉइस का जो चैप्टर है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हमने इस वॉइस को 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया है, जैसे बेसिक लेवल, उसके बाद थोड़ा सा अप चलेंगे मॉडरेट लेवल और उसके बाद बिल्कुल हाईएस्ट लेवल। यानी बेसिक लेवल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक लेवल भी थोड़ा सा बड़ा है और इस वीडियो के बाद आप कुछ भी एक्टिव पैसिव में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो जनरली छोटी से लेकर बड़ी चीज हम बेसिक लेवल में कवर करेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल में ये कवर करेंगे कहाँ बाई की जगह विद, इन और ऐसे अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और हाई लेवल तो फिर हाई लेवल है, उसे हम भी डिस्कस करेंगे। तो इन दिस वीडियो लेक्चर आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए वॉइस क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं आवाज, ठीक है। वॉइस को हिंदी में कहते हैं आवाज। और जो वॉइस को जो बातचीत कहते हैं, तो जो वॉइस है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली बच्चे क्या कहते हैं क्लास में कि सर हम एक्टिव पैसिव चल रहे हैं या सर हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। नहीं, आप वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस का पार्ट होता है एक्टिव पैसिव। तो आपको ये कहना है कि हम वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी वॉइस क्या होता है, ठीक है। द वर्ब व्हिच एक्सप्रेस द सब्जेक्ट इटसेल्फ एंजॉयज द रिजल्ट और एक्शन डन बाय समवन। यानी वॉइस यानी वाच्य, वाच्य हम उसे कहते हैं जिससे ये इंडिकेट हो रहा हो कि जो सब्जेक्ट है वो खुद कार्य कर रहा है या फिर कार्य किसी के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। उसे हम वाच्य बोलते हैं, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। जो वॉइस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। ये आपको याद रखना, वॉइस जो होती है वो 2 टाइप्स की होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट जी, फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कहते हैं, एक्टिव को हिंदी में कहते हैं हम करतवाज, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे वीडियो, आपको हम बिल्कुल ए से लेके जेड तक सिखाएंगे और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं भूलेंगे। अगर आप भूलें हमारी गारंटी है। तो देखिए एक्टिव वॉइस को हम कहते हैं करतवाज। और देखिए करत मतलब करत मींस कर्ता, ठीक है। और कर्ता क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट, ठीक है। और जहां पे देखिए एक्टिव करतवाज, करत कर्ता और कर्ता कर्ता सब्जेक्ट, और जहां पे सब्जेक्ट को ही पूरी मेजॉरिटी दी जाती है, जो काम है वो सब्जेक्ट ही करता है, उसी को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक देंगे कि आप बिना पढ़े सिर्फ देख कर ही बता दोगे कि ये कौन सा है, एक्टिव है पैसिव है, और इसका बनेगा भी तो क्या बनेगा, ठीक है। आगे देखते जाइए। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ पैसिव वॉइस, ये हो गया पैसिव। पैसिव वॉइस को हम हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच, ठीक है, कर्म। और जो कर्म होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वही होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा जहां पे वर्क करवा दिया जाए उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम आपको यही एग्जांपल की हेल्प से और अच्छा समझा देंगे। पहले बेसिक सीख लेते हैं कि होता क्या है और अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। ये है हरी राइट्स ए लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हरी है वो एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य कर रहा है वो कार्य कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट जब कार्य कर रहा है तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। और अगर हम इसी को लिखें, अ लेटर इज रिटन बाय हरी, ठीक है। एक लेटर हरी के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे लेटर जो ऑब्जेक्ट का वर्क करवाया जा रहा है और वहां पे सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट। तो जहां पे सब्जेक्ट करता वर्क करता वहां एक्टिव वॉइस होता है, और जहां पे कर्म वर्क करता है वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। देखिए जो फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट दिया होगा, देखो सब्जेक्ट दे रखा, उसके बाद वर्ब दे रखी होगी और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, ठीक है। ये इतना तो आता होगा सभी को, ठीक है। इसके बाद अब जब भी इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं चाहता हूं कि आप कोई चीज कभी नहीं भूलो क्योंकि क्वालिटी चाहिए आप में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस की क्या रिकॉग्नाइजेशन होगी, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा,
ठीक है। और जब ये पैसिव बनेगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये जो वर्ब होगी ये वर्ब टू पार्ट में आके डिवाइड होगी, ठीक है। नीचे एक तो जो वर्ब होगी ऐसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी पैसिव हो दुनिया का आप देखते ही पहचान दो, उसमें पहली कंडीशन ये होगी कि थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया गॉन, ठीक है। अब ये सर ये दूसरी वाली क्या है, ये दूसरी वाली ये है कि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था हमको, अ लेटर इज रिटन बाय हरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट हो गया, दूसरा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, हरी राइट्स अ लेटर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब पैसिव में हो गया तो ये वाला जो देखिए ये वाला जो था ये आगे आ गया, ठीक है, पीछे था। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई और हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, HB प्लस V3 जहां पे भी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, वो पैसिव वॉइस ही होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे हरी और ये पहुंच गया लास्ट में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रिकॉग्नाइजेशन, सबसे बेस्ट टिप्स आपके लिए यही है कि फॉर्मूला देख के, स्ट्रक्चर देख के आप पता करते हैं। अब तक हमने क्या सीख लिया, होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हो तब पता चलता है एक्टिव में पैसिव में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है बस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हेन द पर्सन, जो भी पर्सन होता है वो वर्क करता है, जो पर्सन होता है, ये अभी मिट गया, अभी कम करना, नोट कर लेना पहले ही से। तो जो वर्क होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है एक्टिव वॉइस में, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो यहाँ पे आई वर्क कर रहा है, यहाँ पे ही राइट्स अ लेटर सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट वर्क कर रही है, और यहाँ पे कहीं HV प्लस V3 नहीं है, ये आपके लिए सॉलिड रिकॉग्नाइजेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ए लेटर इज रिटन, यानी HV प्लस V3 आ गया तो हम पता चल गया ये पैसिव है, ठीक है, बाय मी। ये अभी आपको ये नहीं, आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे बन गया, ये तो आपने बताया नहीं बेटा, ये हम आपको बाद में सिखाएंगे, पहले आपको जनरली छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप हमारे तरीके से पढ़िए, हम श्योर गारंटी लेते हैं कि आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। आगे देखिए अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर ये वाला देखिए मैं बता दूं, पीछे वाले को आगे कर देते हैं, आगे हो गया। देखिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देती हैं, मैंने देखी थी इसमें भी आपको बताया, वहां भी आपको बताया था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो इज में एमबी की थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसे पीछे यहाँ का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। तो जनरली इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये मैंने फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपसे नोट कर लेना। उसके बाद रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जो जनरली रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी इसका मतलब है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, सपोज करिए मैं आपको कौन सा एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये रहा अ लेटर, ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा बेटे, ये पैसिव का देखो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। पहला रूल क्लियर। दूसरा यूज द ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द पैसिव वॉइस। इसका मतलब है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सिंगुलर वर्ब प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अ लेटर था तो एक लेटर हो गया सिंगुलर, इन दैट कंडीशन वी विल गोइंग टू प्लेस सिंगुलर वर्ब, तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फॉर्म का मतलब होता है बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी प्लेस कर दी, ठीक है। नेक्स्ट यूज प्रीपोजिशन बाय, एट, टू, विद अकॉर्डिंग टू द नीड, जो प्रीपोजिशन होता है बाय, एट, इन, ऑन, जो भी है वो नीड के द्वारा हम प्लेस करते हैं। अब कब क्या प्लेस करते हैं वो हम आगे देखेंगे मॉडरेट लेवल में, अभी ये बेसिक लेवल है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग हमने प्रीपोजिशन बाय प्लेस कर दिया। नेक्स्ट रूल है राइट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी देखिए जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो ठीक है। तो ये रूल होते हैं आपके, जनरली आपको नोट करने हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 8 टेंस फ्रॉम व्हिच वी मेक एक्टिव टू पैसिव, जी हाँ वो कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको आप या तो ये जो लिखे हैं इस टाइप से याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर हमारी टेक्निक ये है, ऐसे करके याद करो आप, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो जब नहीं, देखो 8 टेंस के बनते हैं, ठीक है, और 8 में से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कितने होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 8 टोटल टेंस होते हैं 12, और ये हुए 8 9 10 11। अब एक को आपको याद कर लेना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। तो ये आपको सिर्फ 2 याद करने पड़े, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, बाकी सबका बनता, बाकी बचते हैं 8, या फिर आप इनका 8 का नाम याद कर लेंगे तो वो भी ठीक रहेगा, चाहे आप हमारी ट्रिक से याद कर लीजिए, व्हाटएवर यू वांट, आप जो भी आप चाहते हो। लेट अस सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, वो होती हैं 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं कि हर चीज आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एमबी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, या फिर एमबी की आपको 5th फॉर्म भी देखने को मिलेगी, ठीक है, एमबी की 5th फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की जो फॉर्म है हम उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही होती है जो जनरली वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म जैसे गो फर्स्ट फॉर्म होगी, तो सेकंड फॉर्म होगी वेंट, इतना तो आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। थर्ड, इसकी थर्ड फॉर्म होगी गोन, इतना आप भी जानते हैं, हर बच्चा जानता है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म हम उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें आईएनजी लग जाए, ठीक है, जैसे गो में गोइंग, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म हम उसे बोलते हैं जहाँ पे ऐसे जो जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होती है प्लूरल, उसे सिंगुलर करने के लिए एस या ईएस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी फिफ्थ फॉर्म, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि इस पे ही पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है, ठीक है। ज्यादा कोई वो नहीं है इसलिए हमने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया। अब फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, अब ये जो 8 टेंस होते हैं इनका हम बेसिक पार्ट में एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सबसे पहले रखते हैं। तो एफर्मेटिव में क्या होता है कि जो कोई भी सेंटेंस होगा और एक्टिव में होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर एमबी की फिफ्थ फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट फॉर्म मतलब जनरली फर्स्ट फॉर्म होगी और फिफ्थ फॉर्म का मतलब वर्ब में ऐसे ही एस लगा हुआ होगा। तो जब उसे हम पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, जो पीछे वाला होगा उसे आगे कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग नंबर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम एसएमआर को प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाय करके और जो सब्जेक्ट होगा उसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो लेट अस सी देखते हैं अनुराग। अनुराग एक सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, वर्ब में ऐसे ही एस लगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक और अच्छे से इसी को लिख रहा हूँ कि आप और अच्छे से समझ सकें। अनुराग मेक्स अ नॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, वो क्रॉस साइन करना होता है, जैसे ये वाली चीज को आप यहाँ लेके आओगे और ये वाली चीज को आप यहाँ लेके आओगे, ठीक है। जैसे बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ले लो या वैसे। तो पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये था, तो हम इसे जनरली ट्रांसलेट करेंगे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अनोइज, अनोइज। अब नोइज सिंगुलर है, आ लग रहा है, आर्टिकल ए फॉर सिंगुलर के लिए लगाते हैं, तो इज, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड और बाई, और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया अनुराग, ठीक है। तो देख लो जो ए नोइज है वो यहाँ आ गई, अनुराग यहाँ आ गया, एमबी जो अपने नीचे आई तो हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आई, ठीक है। जनरली अब आप सीख गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया स्वीट्स, मिठाइयाँ, चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे स्वीट्स, स्वीट्स मिठाइयाँ आर लाइक्ड,
थर्ड फॉर्म होगी लाइक बाय चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसे करके ये हमें जनरली ट्रांसलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो जब नेगेटिव में क्या होगा, मेन वर्ब का डू नॉट और डज नॉट देखने के लिए मिलेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपने टेंस पढ़ रखे होंगे, हमारे हमने पहले पढ़ाई थी, तो आपको पता होगा कि डू या फिर डज उसके बाद नॉट लगा देते हैं। अगर व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल गोइंग टू प्लेस प्लूरल डू, एंड व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर हम डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब इसमें पैसिव में क्या करना होता है, वहीं पे कुछ नहीं करना होता, इज एम आर लगा के नॉट लगा देना होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, अनुराग डज नॉट मेक अ नॉइज, ठीक है। सेम वही करना है, इज एम आर के बाद आपको नॉट को प्लेस करना है। जैसे अ नॉइज, ये हो गया, लास्ट वाला पहले ले लिया हमने, अ नॉइज इज, नॉइज सिंगुलर है, इज नॉट मेड बाय अनुराग, ठीक है। और नेक्स्ट भी सेम है, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्वीट्स। तो ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई होप आप सब कर पाएंगे इसे, और मैं इसको चेक करूंगा और इसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितने समझ में आए हैं। एंड अवर नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम जो इंटेरोगेटिव बचा है आपका, उसे हम बाद में कवर करेंगे, और हम पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव कवर करते हैं, और जो इंटेरोगेटिव का पार्ट है उसे हम लास्ट में एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर होता है, जनरली आप सभी ने जो टेंस है वो पढ़ रखे हैं। तो इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट दिया होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एमबी की फोर्थ फॉर्म, एमबी की फॉर्म मींस वर्ब और उसमें आईएनजी लगा हुआ, जिसे एमपी की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, इज ही के अकॉर्डिंग वर्ब हो गई, राइटिंग उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगी, फोर्थ फॉर्म होगी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे करके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर गिवन होता है, ठीक है। इन दैट कंडीशन जब हमें इसका पैसिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देते हैं, और वर्ब लगाने के बाद बीइंग लगा देते हैं, और बीइंग के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म लगा के फिर जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट करके जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे अ लेटर इसका एक ऑब्जेक्ट है और ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ लेटर, अब लेटर सिंगुलर है, इन दैट कंडीशन वी विल गोइंग टू सिंगुलर वर्ब, अ लेटर इज, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर आप देखिए तो बीइंग लगा हुआ है, तो बीइंग प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, और ही को हम करते हैं बाय हिम। ऐसे करके हमें जनरली ये करना है। नेक्स्ट, भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हियर अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है, भावना जो है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर है, इन दैट कंडीशन वी विल गोइंग टू प्लेस सिंगुलर वर्ब, तो इज लगा दिया, इसके बाद बीइंग लगा दिया, और सिंग, सेंग, संग, उसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना, ठीक है। ऐसे करके आपको जनरली ये ट्रांसलेट करने हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, सेम यही स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर के बाद हमें नॉट को प्लेस करना होता है। जैसे देखिए, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ लेटर, ठीक है। तो अ लेटर, लेटर सिंगुलर है, तो ये बस इतना ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट प्लेस कर देना है। तो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। ये जनरली आपको ऐसे करके चेंज करने हैं। भावना इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जब भी आप करोगे तो उसमें लिख दिया करो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद उसे ट्रांसलेट कर दिया करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखिए अफर्मेटिव में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी को पता है, सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम हैज को प्लेस करते हैं, अगर व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल गोइंग टू प्लेस
प्लूरल वर्ब दैट इज हैव, उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, और जब भी हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद सिर्फ बीन को ऐड करना होता है, और जो सेंटेंस होता है टेंस होता है वो पैसिव में चला जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन एम बी की थर्ड फॉर्म और बाई से करके जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नूतन एक सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इन दैट कंडीशन हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहले अ लेटर ये हो गया। ठीक है, लेटर सिंगुलर है तो हैज, और लेटर अगर प्लूरल होता तो हम लगाते हैं, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय न्यूटन। ठीक है, ऐसे करके आपको जनरली बहुत ज्यादा सिंपल है। ही हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स, तो देखिए द क्लॉथ्स ये सब्जेक्ट प्लूरल है, द क्लॉथ्स, जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वी विल गोइंग टू प्लेस हैव, तो द क्लॉथ्स हैव बीन। ठीक है, वॉश्ड बाय और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, वॉश्ड बाय हिम। थर्ड फॉर्म आपको गिवन होती है यहाँ पे, तो उसके आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जब भी इसका नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, प्लेस नोट आफ्टर हैज हैव के बाद। सिंपली ज्यादातर यही होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट को प्लेस करना होता है। तो देखिए नेगेटिव में नूतन हैज नॉट रिटन अ लेटर, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट में कर दिया हमने। अ लेटर, लेटर सिंगुलर है तो हैज, इसी के बाद लगानी है नोट, हैज हैव के बाद नोट लगानी है, यही इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय न्यूटन। ठीक है, ये ऐसे करके आपको करना है। नेक्स्ट ही हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ, बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एंड अवर नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सभी को पता है कि जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म गिवन होती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब भी हम इसे पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, व्हेनेवर वी मेक एक्टिव टू पैसिव देन वी विल यूज वॉज वर्ब प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे करके यूज करना। देखिए ही स्टोल माय बुक, तो यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और माय बुक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट कर देंगे। तो ऐसे माय बुक, बुक सिंगुलर है, इन दैट कंडीशन वी विल गोइंग टू प्लेस सिंगुलर वर्ब, माय बुक वाज। ठीक है, अब स्टोल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, स्टोलन बाय, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक है, ऐसे करके ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट अजय स्पोक द ट्रूथ, तो यहाँ पे द ट्रूथ वाज स्पोकन, स्पोक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, और बाय अजय, बाय अजय, ऐसे करके करना है। नेक्स्ट है अगर नेगेटिव हो तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, अब आपको याद रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। तो हम जब भी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब के बाद ही हमें नॉट को प्लेस करना होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट स्टील माई बुक, तो यहाँ पे माई बुक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, माई बुक। अब जो बुक है वो सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, और वॉज वर्ब के बाद हमें पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या यूज करना होता है, नॉट यूज करना होता है। माई बुक वॉज नॉट, अब स्टील है तो स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, ही को चेंज करेंगे हम हिम में, ऐसे करके आपको करना है। और जब भी आप चेक करना हो तो आप एक बार चेक कर लीजिए, पैसिव सब्जेक्ट माई बुक, वॉज वर्ब वॉज, नॉट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अजय डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ, द ट्रूथ वॉज नॉट, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन,
और किसके द्वारा, अजय, बाय अजय। ठीक है, ऐसे करके करना। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ रखे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। उसके बाद एमपी की फोर्थ फॉर्म, एमपी की फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी हम इसका पैसिव करेंगे तो पैसिव सब्जेक्ट वॉज वर के बाद बीइंग लगा देंगे और प्लस थर्ड फॉर्म करके, ठीक है, आगे सेम रहता है, ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। एंड अवर फर्स्ट इज ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे अ लेटर है, ये एक ऑब्जेक्ट है और हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अ लेटर। अब लेटर सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे। ठीक है, अ लेटर वाज। इसके बाद हमें क्या करना है, बीइंग लगाना है, तो अ लेटर वाज बीइंग। और उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अ लेटर वाज बीइंग रिटन। अब बाई ही को चेंज कर देंगे हम हिम। ठीक है, ऐसे करके हमें चेंज करना है। नेक्स्ट है द फार्मर वर सोइंग द सीड्स। तो यहाँ पे द सीड्स ऑब्जेक्ट है तो हम इसे इसका सब्जेक्ट बना देंगे, द सीड्स। अब सीड्स प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, द सीड्स वर। इसके बाद बीइंग लगा देंगे और सोइंग या फिर शो की थर्ड फॉर्म होती है शोन। और बाई अब किसके द्वारा उगाए जा रहे थे, यहाँ पे फार्मर्स, तो बाई द फार्मर्स। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव प्लेस नोट आफ्टर वॉज पर। अगर नेगेटिव हो तो वॉज और वर के बाद नोट को प्लेस कर देते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट वॉज पर प्लस यहाँ पे नोट दे रखा होगा, ठीक है, एक्टिव में। तो उसके बाद हम पैसिव में कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज पर प्लस नोट प्लस बीइंग एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है, ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज नॉट राइटिंग एमबी की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो पैसिव सब्जेक्ट, यहाँ पे इसका ये ऑब्जेक्ट है द लेटर, सॉरी अ लेटर, तो अ लेटर। ठीक है, अ लेटर, लेटर सिंगुलर है तो वॉज। इसी के बाद हमें नॉट को प्लेस कर देना है, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय, ये को चेंज कर देंगे हम हिम में। ठीक है, इसके बाद द फार्मर वर नॉट सोइंग द सीड्स। यहाँ पे द सीड्स नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमपी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे जब भी हम पैसिव में करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेड की जगह हम हेड बीन कर देते हैं और बाकी सब सेम सा रह जाता है, जैसे एमपी की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट बाकी सभी की तरह चेंज करना होता है। हेड की जगह हम हेड बीन प्लेस करते हैं। जैसे देखिए आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे अ लेटर, देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो अ लेटर, अ लेटर। इसके बाद हमें हैड बीन पूरा प्लेस करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल वी विल गोइंग टू प्लेस हैड बीन। हैड बीन राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, यहाँ भी आपको रिटन ही दे रखी होगी, बाय आई है तो हम इसे चेंज कर देंगे मी में। ठीक है, आई हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट द प्लेयर्स वर नॉट, द प्लेयर्स हैड नॉट वन द मैच। तो द मैच ऑब्जेक्ट है, द मैच हैड, ठीक है, द मैच हैड बीन विन वन बाय, किसके द्वारा जीता गया, प्लेयर्स, तो बाय द प्लेयर्स। ऐसे करके आपको जनरली ये ट्रांसलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव में क्या करना होता है, आपको हेड के बाद नोट को प्लेस करना होता है। जैसे आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो अ लेटर ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन, कौन है, आई, तो आई को चेंज कर देंगे हम मी में, रिटन बाय मी। और नेक्स्ट है द प्लेयर्स हैड नॉट वन द मैच, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है इसका आंसर। और नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करना होता है, आपको सब्जेक्ट दिया होता है, जो उसकी जनरल फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट अगर आई भी होगा तो सेल मिलेगा, अदरवाइज आपको विल मिलेगा, इतना तो होगा। उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब भी हम इसे पैसिव बनाते हैं तो आपको पता है पैसिव में इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। देखिए पैसिव का सब्जेक्ट यानी जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और विल से उसके बाद बी को प्लस करना होता है, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव का ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, लेट अस सी फर्स्ट, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। हियर द लेटर्स, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो पोस्टमैन है ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, तो द लेटर्स, लेटर्स के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, बिल, तो द लेटर्स बिल। इसके बाद आप फॉर्मूला देखकर बनाइए, कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। बी कर दिया, डिलीवर की थर्ड फॉर्म होती है डिलीवर्ड बाय, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था पोस्टमैन, तो बाय द पोस्टमैन। ठीक है, ऐसे करके आपको ये करना है। नेक्स्ट इज ही विल टीच मी। यहाँ पे जो मी जो है, मी इसका ऑब्जेक्ट है और ही इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मी, तो मी का ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट होता आई। ठीक है, इसके बाद आई के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, सेल। इसके बाद बी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। आई शैल बी टॉट बाय, ही को चेंज करेंगे हिम पे। ओके, अब नेक्स्ट इज नेगेटिव। अब जब भी इनमें नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, प्लेस नोट आफ्टर विल सेल, यानी विल सेल के बाद नोट लगा देंगे, और या फिर बी से पहले नोट लगा देंगे। अब जनरली याद कर लो कि जो विल सेल होगा उसके बाद हम नोट को प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द लेटर्स, तो यार द लेटर्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये सब्जेक्ट है, इतना तो आपको पता ही है। तो द लेटर्स, अकॉर्डिंग टू लेटर्स हम क्या यूज करेंगे, बिल, तो द लेटर्स बिल। अभी हमने पढ़ा था कि बिल और सेल के बाद नोट को प्लेस करना है, नोट को प्लेस करना, और ये भी पढ़ा था बी से पहले करना है। तो देखिए बिल नोट के बाद हो, बिल नोट के पहले प्लेस हो गया और बी नोट के बाद प्लेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके करना है, बिल नोट बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन। ठीक है, ऐसे करके ये आपको करना है। नेक्स्ट सेम है, ही विल नॉट टीच मी, तो आप इसकी हेल्प से भी इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आपको इसे करके। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे मिलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो विल सेल मिलेगा या फिर आपको सॉरी विल हैव या फिर सेल हैव। ठीक है, विल सेल के बाद आपको हैव मिलेगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का सब्जेक्ट यानी यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद विल हैव या सेल हैव, उसके बाद जो मेन ट्विस्ट है वो आपको क्या करना है, बीन को ऐड करना है। और आपको ये तो जनरली पता है कोई सा भी पैसिव हो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट था उसे उधर ऑब्जेक्ट में प्लेस कर देना। जैसे देखिए द पुलिस, ये पुलिस क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, कोर्ट बाय द विल हैव कॉट द टेररिस्ट, तो यहाँ पे जो टेररिस्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें अगर ये दो चीज पता है तो हम जनरली दो चीज अगर आती हैं हमें और हमारे पास फॉर्मूला है तो हम बिल्कुल सही बनाएंगे। और जी हाँ, आप भी बिल्कुल सही बनाएंगे। जैसे द टेररिस्ट, यहाँ पे हो गया द टेररिस्ट, टेररिस्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू टेररिस्ट हम क्या करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। आई भी होता तो सेल का यूज करते हैं, तो विल हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही दे रखी होती है परफेक्ट टेंस में, तो हम उसी को यूज कर देते हैं, विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस मैन। ठीक है, ये आपको ऐसे करके करना है। नेक्स्ट दे विल हैव बिल्ट द हाउस, यहाँ पे जो हाउस है वो एक ऑब्जेक्ट है और दे एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जब हम इसे पैसे में ट्रांसलेट करेंगे तो द हाउस
अब नेक्स्ट इज दे विल हैव बिल्ट द हाउस। तो यहाँ पे जो द हाउस है वो एक ऑब्जेक्ट है और दे एक सब्जेक्ट है। तो जब हम भी इसका पैसिव बनाएंगे तो इसे सब्जेक्ट करेंगे तो द हाउस। अब जो हाउस है, हाउस के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, सबको आता है विल हैव, ठीक है। और अगर आई भी होती तो हम यहाँ पे शैल हैव का यूज करते, ठीक है। तो द हाउस विल हैव, और इसके बाद हमें क्या फॉर्मूला को देख के आपको ट्रांसलेट करना, तो विल हैव के बाद क्या करना, बीन। तो विल हैव बीन। यहाँ पे परफेक्ट में मैंने आपको बताया था इसकी थर्ड फॉर्म ही गिवन होती है, तो हमें वही प्लेस करनी होती है। द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय, ठीक है। अब किसके द्वारा बनाया गया है, दे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ओके, नेक्स्ट जब इसका नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, विल और शेल के बाद नॉट प्लेस कर देंगे, ठीक है। एज विल नॉट हैव बीन, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, द पुलिस विल नॉट हैव कॉट द टेररिस्ट। तो यहाँ पे टेररिस्ट इसका सब्जेक्ट हो गया, द टेररिस्ट। अब हमें क्या करना है, टेररिस्ट के अकॉर्डिंग विल हैव लगेगा, तो विल नॉट हैव, ठीक है। यही आपको विल नॉट के बाद यही हमने पढ़ा था अभी कि विल नॉट के बाद हम हैव को, सॉरी विल के बाद हम नॉट को प्लेस करेंगे। तो विल नॉट हैव, द टेररिस्ट विल नॉट हैव कॉट बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन, ठीक है। ये आपको करना है। नेक्स्ट, दे विल नॉट हैव बिल्ट द हाउस। ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, सेम इसकी तरह यहाँ पे नोट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या कर रहे हैं अभी, सॉरी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ लेके चल रहे हैं, और जो इन सभी के इंटरोगेटिव बनेंगे, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जी हाँ, उसका समय आ गया है, तो बातें करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यस और नो टाइप भी बोलते हैं, या फिर हम सिंगल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं जिन वाक्यों में शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम द ऑक्सिलरी वर्ब। अभी मैंने आपको बताया वर्ब आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस फॉलोइंग दीज स्टेप, यानी जो भी आपको सिंगल इंटरोगेटिव होगा वो आपको ये जो स्टेप हैं ये आपको फॉलो करने होंगे एक्टिव टू पैसिव करने के लिए। एंड आवर फर्स्ट स्टेप इज चेंज इनटू पैसिव फ्रॉम अकॉर्डिंग टू जनरल रूल, यानी जब भी हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो सारे के सारे रूल, मतलब जो सिंपल रूल हैं वो कुछ सेम रहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करना, तो ये कुछ चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। Put the auxiliary verb used in the passive form before the subject। इसका मतलब ये है कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव का, तो इन दैट कंडीशन वी विल गोइंग टू प्लेस, क्या करते हैं हम, कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। वो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। एट द क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट, यानी जो क्वेश्चन मार्क होता है उसे हम लास्ट में प्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डज ही राइट अ लेटर। देखिए, डज से हमें पता चलता है कि जो डज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और जब डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। तो यह सिंगुलर है तो हम करेंगे इज। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इज अ लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, और ही को चेंज कर देंगे हम बाय हिम में। नेक्स्ट, वॉज द डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट्स। तो देखिए यहाँ द पेशेंट प्लूरल है, इन दैट कंडीशन वी विल गोइंग टू प्लेस प्लूरल, तो यहाँ पे करेंगे वर, ठीक है। क्यों को वर करेंगे, क्योंकि ये वॉज है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो क्या करते थे, जो इस टेंस में हम क्या करते थे कि वर और उसके बाद वी प्लस आईएनजी बीन करके जोड़ देते थे, ठीक है। वही यहाँ पे करना है, तो वर द पेशेंट्स, वर द पेशेंट्स। अब देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था पहले सिंपल, जब हम ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्या बताया था कि आईएनजी फॉर्म हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो इज द वर द पेशेंट बीइंग एग्जामाइंड एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर है इसे बाय द डॉक्टर करके हम कनेक्ट कर देंगे, बाय द डॉक्टर। और आपको इंटरोगेटिव मार्क का बहुत ज्यादा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट डिड ही बाय अ बुक। ठीक है, अ बुक एक ऑब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है और डिड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये है ये सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। ठीक है, वाज अ बुक, ये आगे इधर ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया वाज अ बुक। इसके बाद देखिए ये है, ठीक है, बाय की थर्ड फॉर्म होती है अबाउट, वाज अ बुक अबाउट। अब ही को चेंज कर देते हैं हम बाय हिम में और आपको जो क्वेश्चन मार्क है वो जरूर प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हैव यू चीटेड मी। ठीक है, तो मी का ऑब्जेक्ट होता आई, सॉरी यहाँ पे ये इंटरोगेटिव है तो ये होगा हैव आई। ठीक है, ये इधर कर लिया, आई हो गया बीन। आपको पता है जब भी परफेक्ट टेंस होता था तो उसमें हम हैज हैव के बाद बीन को प्लेस करते थे, वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन है यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो हैव आई बीन चीटेड बाय, और यू को किस में चेंज करते हैं यू। ठीक है, यू, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एंड द नेक्स्ट इज विल नोबडी हेल्प द पुअर। ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, आपको बना के कमेंट बॉक्स में इसे आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट डू मशीन मेक दीज यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे दीज यूटेंसिल्स एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और एक मशीन यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना। तो ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आप भी जानते हैं कि वो WH वर्ड से शुरू होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और WH वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा होता है जब वो इंटरोगेटिव होता है। तो देयर आर सम सर्टेन रूल्स, जो कि सम रूल हैं वो आपको पढ़ने हैं कि कैसे WH वर्ड वाले जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनको आप ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए रूल देख लेते हैं, ये आपके रूल हैं। तो जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा तो ही वो वाला जो सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव होगा, और क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे इसका एग्जांपल दूं मैं, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन वर्ड और प्लस कोई अदर वर्ड होगा, ठीक है, तो वो इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। यहीं पे गलतियां होती हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारा सेंटेंस वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो इंटरोगेटिव होती हैं उन्हें ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अभी आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए थे, सिंपल थी, बस आपको ट्रांसलेट करना मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, व्हाट डज शी टीच द चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्वेश्चन वर्ड को सेम नीचे ही उतार देना है। ठीक है, अब ये डू या डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर। तो चिल्ड्रन ये प्लूरल है, चाइल्ड इसका सिंगुलर होता है, तो हम क्या करेंगे वाई आर। ठीक है, द चिल्ड्रन डॉट बाई हर। बाकी यहाँ से देखिए, यहाँ से सेम बना देना होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो उस टेंस की होती है वो इसी टेंस में ट्रांसलेट कर देते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सेम बना देना, और ये आपके लिए ट्रिक है। देखिए सी टीच द चिल्ड्रन डॉट बाई हर। ठीक है, ऐसे करके बना देना, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले प्लेस कर देनी है एक इंटरोगेटिव की तरह। ऐसे भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, और ये वाला जो सिंगल इंटरोगेटिव की तरह आप क्वेश्चन वर्ड को हटा के बाकी ऐसे करके ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। तो देखिए हाउ क्वेश्चन वर्ड रिप्लेस कर दिए नीचे, अब डिड पास्ट का आ गया तो हमने वॉज लगा दी, चाहे यहाँ से ट्रांसलेट कर लो, तो ये एक ट्रांसलेशन हो गया।
गया सिंगल इंटरोगेटिव की तरह। और यहाँ से ट्रांसलेट करो तो WH वर्ड में क्या करना होता है, सिर्फ WH वर्ड को ही नीचे उतार के प्लेस करना होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है, व्हाई डू दे बाय द बुक्स, तो व्हाई आर द बुक्स अबाउट बाय देम, ठीक है। ये आपको यहाँ तक दिए हैं, ये आपको कर लेने हैं, ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस, देखिए इफ द एक्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ हु, कोई भी सेंटेंस है और वो हु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन वी विल गोइंग टू प्लेस दिस फार्मूला, हम इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। हु को हम चेंज कर देंगे बाय हु में, बस इतनी सी बात है। बाकी सेम देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म प्लेस करेंगे, जैसे हाउ, सॉरी यहाँ पे ये है हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है, हु को चेंज कर दिया आपने बाय हूम में, ठीक है, बाय हूम, बर यू टॉट इंग्लिश, यू प्लूरल आता है, ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ बर यूज कर दिया, टॉट इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही है हु रोट द महाभारत, तो हु को चेंज कर दिया बाय हूम में, और इसके बाद रोट पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट की महाभारत सिंगुलर कंपोज किया है, तो हमने यहाँ पे वॉज कर दिया, और महाभारत और राइट की थर्ड फॉर्म कर दी रिटेन, ठीक है। ऐसे सॉरी विच से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे उसे बाय विच प्लस सिंगुलर काउंटेबल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट और मेन, इस फार्मूले से हम उसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो विच टीचर टॉट यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम विच को चेंज करेंगे बाय विच में, वहीं के वहीं यानी शुरू में ही, ठीक है। विच टीचर, बाय विच टीचर वर यू टॉट, देखिए यहाँ पे विच टीचर टॉट, ये टॉट लगी है सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट में, और पास्ट को जब हम पैसिव में करते हैं तो वॉज वर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच मैन एब्यूज्ड हर, तो विच को हमने चेंज कर दिया बाय विच में, विच मैन वॉज सी एब्यूज्ड, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये करने हैं एक्टिव पैसिव, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये वन पार्ट था, और इसमें हमने सिर्फ बेसिक लेवल को ही डिस्कस किया। आगे हम मॉडरेट और हाई लेवल पढ़ेंगे, तो उसका आपको वीडियो के साथ बने रहना है।